हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का ये जो दो सब लोग 4 क्लास 10th का मैथ का उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था उस पर आप लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। एकदम फनी वे में समझेंगे, लगेगा भी नहीं आपको कुछ भारी सा भी, एकदम मस्ती मस्ती में आप सीख भी जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। लिखा है एक त्रिघात बहुपद। मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि यहाँ पे त्रिघात रहेगा, द्विघात रहेगा, ये एक रैखिक है। तो द्विघात होता है जिसमें x का पावर 2 हो, त्रिघात का मतलब x का पावर 3 हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो उसी बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है। उसका शून्यकों को दो दो करके साथ में लेकर गुणनफल का योग भी दिया गया है आपको, और शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पे दिया। पहला है आप लोग का शून्यकों का योगफल, ये दो दो शून्यकों का लेकर योगफल, और ये है आपका गुणनफल। क्लियर है। आप ये मत देखना कि आपको निकालना क्या है, आप ये देखना कि आपको दिया क्या है। जो चीज आपको दिया रहेगा आप उसी का सूत्र लगाना। ऐसा नहीं है कि दीदी यहाँ पे तो त्रिघात बोल रहा है तो त्रिघात निकालने का कोई सूत्र होता होगा, नहीं। पहले जो दिया है हम उस पे ध्यान देंगे। क्लियर है। तो देखो पहले लिखेंगे क्या, मैं बार बार बोलती हूँ, पहले लिखेंगे हम हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, दिया गया है कि। बाबू ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर काट लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके 5 नंबर में पूछते हैं। अगर ये आ गया तो आपके मुट्ठी में 5 नंबर होंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है कि क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या दिया है, पहला है हम लोग का 2। और शून्यकों को योगफल को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं। तो ये हमको कितना दिया गया, शून्यकों का योगफल 2 दिया है। क्लियर है, पहला स्टेप। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे क्या, तथा। यहां से स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहां से करते हैं स्टार्ट। तथा और क्या दिया गया है, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल क्या, तथा दो 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 शून्यकों को, जो जो चीज दिया है ना आप सेम वही उतारो, मतलब तो एक्यूरेट वही उतारो। अपना माइंड ज्यादा फालतू का मत लगाइए, क्योंकि क्यों ओवरलोड लेना। आप एकदम मस्ती से पढ़ोगे ना, ऐसे चुटकी बजाते बन जाएगा। देखो मैं कैसे बनाती हूँ, पहले जो दिया है वो उतार दो। दो शून्यकों को एक साथ, एक बार 2 दिए तो हम एक बार ही लिखेंगे, तथा दो शून्यकों को, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। और मैंने बताया था 2 को लेके आप कैसे बनाओगे। जैसे इसको दिया, चलो इसको आप इजी करने के लिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप लोग को ज्यादा दिक्कत होगी तो अल्फा प्लस बीटा प्लस आप गामा भी करके यहाँ पे 2 कर सकते हो। क्या हो गया यहाँ पे 2। वैसे ही यहाँ पे देखो गुणनफलों का योग, ये 2 करके। तो मैंने बताया था आपको, अगर नहीं याद होता है तो आप उल्टा दिल बनाना। दिल बनाने में तो ऐसे भी आप लोग एक्सपर्ट होंगे ही, अच्छा से पता है। तो आप लोग कैसे दिल बनाते हो, ऐसे ऐसे बनाते हो। उल्टा दिल कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे। तो इसी को उल्टा बनाना। देखो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से यहाँ बन गया उल्टा दिल। तो पहले हम कहाँ से गए, अल्फा से बीटा गए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा, फिर प्लस, फिर बीटा से हम लोग कहाँ गए, बीटा से गए हैं गामा, तो फिर लिखेंगे बीटा गामा प्लस, फिर हम लोग गामा से कहाँ गए हैं, अल्फा, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा, सॉरी पहले यहाँ पे जो रहेगा वही उतारेंगे, गामा अल्फा बराबर क्या दिया है हम लोग को, देखो यहाँ पे -7। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2 चीज हो गया, फिर लिखेंगे पुनः। जब 2 वो हो गया, एक हम लोग का पहले दिया गया, दूसरा तथा, तो तीसरा पुनः से स्टार्ट करेंगे, किससे, पुनः। तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः में, हो गया तथा शून्यकों के गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल को कैसे हम लोग लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कितना दिया है हम लोग का, -14। क्लियर है यहाँ तक। अब इतना बाबू, अब मैं बार बार बोलती हूँ, जो लिखने का तरीका होता है ना, उस पर आप मेनली फोकस करो, समझ में आया, क्योंकि लिखने पे भी आपका 1 नंबर 2 नंबर मिल जाता है। अब इसके बाद आपको करना है क्या, एक त्रिघात बहुपद। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, नहीं याद, चलिए फिर से मैं बता देती हूँ। उसका होता है एक्स क्यूब, त्रिघात में जिसका पावर एक्स क्यूब प्लस, उसके बाद देखो पहले हम लोग का क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ब्रैकेट में कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्स क्यू के बाद उसका छोटा भाई क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस देंगे। फिर देखो उसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा वाला, तो ये पूरा को हम लोग इसमें फिर ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। फिर देखो एक्स स्क्वायर का छोटा भाई क्या हो जाएगा, इससे एक कम एक्स, फिर प्लस, उसके बाद क्या है हम लोग का अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, जो ये जो अल्फा बीटा और गामा का जो हम लोग का मान दिया है ना, बस उसी को यहाँ पे ला के रख देना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो देखो एक्स क्यूब हो गया, प्लस के जगह प्लस, अब प्लस, अब देखो इस पूरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या दिया है, 2, तो ब्रैकेट के अंदर 2 डाल के एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, फिर देखो ये 2 2 जोड़ी करके उसका मान क्या दिया है, तो उसका मान दिया गया है -7, तो यहाँ हो जाएगा -7 एक्स, और उसके बाद यहाँ पर एक्स है तो एक्स, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अल्फा बीटा गामा क्या दिया है, -14, तो यहाँ पे हो जाएगा -14। अब इसको बस आप गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने गुना करना भी आपको अच्छे से सिखाया था। तो जब एक्स क्यूब में कुछ नहीं तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रह जाएगा, प्लस का प्लस, और जब 2 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस में जब गुना होता है तो माइनस होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ और सिखा भी चुकी हूँ कि कैसे चिन्ह से चिन्ह में गुना किया जाता है। नहीं आता तो नेक्स्ट जो मतलब पहले वाला जो वीडियो है उसमें देखिए। उसके बाद देखिए माइनस और प्लस में गुना किए तो माइनस, अब 7 में x से गुना कर देंगे तो 7x, अब फिर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे 14। आपका आंसर निकल कर आ गया। यही आपका आंसर है जो त्रिघात बहुपद में हम लोग को मिल गया। तो उम्मीद करती हूँ ये अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर आऊंगी। अब हम लोग बनाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरे नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर हम उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि बहुपद एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक, मतलब शून्य का आपको दिया, शून्य का मतलब क्या, जो x का मान होता है वो, पहला a माइनस बी, एक है a और दूसरा a प्लस बी हो, तो आपको a और b ज्ञात करना है। तो शून्यक दिया गया है तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले हम लिखेंगे क्या, जो हमको दिया गया है, पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, px बराबर या pg बराबर भी आप लिख सकते हो। क्या है, उतार लो इसको, एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस का 1। मैंने बताया था पहले को a मानते हैं, दूसरा को b, तीसरा को c और चौथा को d। तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। उसके बाद b बराबर 3, c बराबर क्या है 1, और d बराबर क्या है आप लोग का, d बराबर भी है 1। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो क्या करना है, तथा ये तो एक शून्यक ए बी सी है और दूसरा शून्यक है, तथा अल्फा बराबर क्या दिया है, ए माइनस का बी, फिर बीटा बराबर क्या दिया है आपका ए, और गामा बराबर आपको क्या दे दिया गया है, ए प्लस का बी। क्लियर है यहाँ तक। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, अतः लिखने पे आपको नंबर मिलता है, ये याद रखिएगा आप हमेशा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। क्लियर है। मैं अब एकदम धराधर क्यों बना रही हूँ, क्योंकि पहला वीडियो में इस सबको अच्छा से डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया, तो अल्फा का मान आप लोग को क्या है, a माइनस का b प्लस, बीटा का मान क्या है a प्लस, गामा का मान क्या है a प्लस में b बराबर माइनस का b। तो देखो यहाँ b बराबर हम लोग का क्या है 3 और एक सूत्र का लग गया -/1 हम लोग का कितना है 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जब आप
करोगे यहाँ पे आपको पहले निकालना है क्या 1, जो ए निकालना है, जो आपको निकालना रहता है उसे बचा लेते हैं, बाकी को काट देते हैं। देखो यहाँ पे माइनस में भी है, यहाँ प्लस में भी है, तो ये कट गया। अब देखो 1 2 3 तीनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 3a बराबर क्या माइनस का 3। अब 1 है तो आप 1 लिखो या ना लिखो बात उतना ही होता है। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1 बराबर में, तो a बराबर हमारा क्या आ गया 1। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा a का मान निकल गया। अब स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे आपको बना देती हूँ, आप इसी के नीचे बनाना। अब हम लोग का योगफल से निकल गया a, अब हम निकालेंगे गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। कैसे याद किया जाता है मैंने ट्रिक के साथ आपको बता दी थी। अब अल्फा फिर से देखेंगे, अल्फा हम लोग का क्या दिया गया है, यहाँ देखो a माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 1, फिर यहाँ गुना का चिन्ह है तो ये ऐसे कर दो। क्लियर है? उसके बाद देखो बीटा हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा हम लोग का है a, गामा हम लोग का क्या है a प्लस में b। अब देखो माइनस डी बाई ए, तो डी हम लोग का क्या है यहाँ पे 1, माइनस सूत्र में क्या आ गया a भी है 1। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे a जहां जहां a है उसके जगह आप 1 भर देना। क्यों? क्योंकि 1 हम लोग ने यहाँ पे सूत्र से निकाल लिया है, तो जहां जहां भी a है उसके जगह 1, तो 1 माइनस का b इंटू में 1, फिर 1 प्लस में b बराबर क्या हो जाएगा -1/1। अब इसको आप कैसे करोगे, तो देखो जब 1 में आप 1 से गुना करोगे तो 1 ही होगा, ये माइनस का b एक ये निकला, फिर 1 में 1 से आप गुना करोगे तो 1, और ये देखो माइनस ये है प्लस का b बराबर क्या हो जाएगा -1/1। अब जब इसको आप गुना करोगे देखो 1 में 1 से फिर गुना करोगे तो आपका हो जाएगा 1। क्लियर है? माइनस प्लस और माइनस में गुना होता है तो माइनस b स्क्वायर बराबर -1 बटा का 1 लिखने का मन है लिखो, नहीं मन है नहीं लिखो, 1 नीचे का कोई उतना नहीं रहता है। ठीक है? अब देखो मैंने आपको बताया था बराबर के इधर अगर घटाओ में तो इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो अगर हम इस 1 को इधर भेज दे या इसको इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये 1 पहले से ये है माइनस में तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में, और ये b स्क्वायर, तो 1 1 ये 2 हो जाएगा और ये b स्क्वायर। अब यहाँ से आपको समझने की बात है क्या, कि अगर b स्क्वायर, अगर स्क्वायर को आप हटाओगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, रूट तो आता है प्लस में, प्लस और माइनस लेके आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर प्लस का √2 और एक माइनस का √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। फिर से मैं बोल दूं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय करके इसे देखे होंगे और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, धन्यवाद।